वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। लगता है पाकिस्तान का जो सितारा है वो गर्दिश में नहीं है। क्योंकि एक बहुत बुरी खबर आई, जो कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। बाबर आजम जो हैं, वो अनफिट हो गए हैं प्रैक्टिस के दौरान। उनके जो राइट जो थंब है वहाँ पे उनके शायद बॉल लगा है, तो उनको फ्रैक्चर हुआ है। फिर उसके बाद जब उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल उनको लेके जाने के बाद जब उनके जो है एक्सरे हुए तो उसमें फ्रैक्चर आया, तो डॉक्टर्स ने कम से कम उनको 10 से 12 दिन का उनको रेस्ट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आज अगर हम देखें तो 13 तारीख है, तो 12 दिन के रेस्ट का मतलब ये है कि 18 तारीख का जो T20 है, 20 तारीख का जो T20 और 22 तारीख का जो T20 है, वो तीनों T20 वो नहीं खेल सकते। इसका मतलब ये है कि वो T20 की जो सीरीज़ है उससे बाहर हो गए हैं। फिर जब टेस्ट मैच स्टार्ट होगा फिर उस टाइम देखेंगे उनकी जो फिटनेस है वो क्या है। लेकिन इस दौरान जो डॉक्टर्स हैं वो उनको मॉनिटर मॉनिटर करते रहेंगे कि इनकी इंजरी जो है वो हीलअप हुई है या नहीं हुई है। जो जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी हैं वो भी ये सब चीज़ें देखते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है। एक टाइम पे हम सोच रहे थे कि जो फर्गसन है, न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर हैं, वो जिस तरीके से अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग कर रहे थे, तो वो तो बहुत तेज़ गेंदें कर रहे थे। मैं तो ये सोच रहा था शायद जो उनकी जो मैनेजमेंट है वो उनका ये प्लान होगा, फर्गसन को यही बोलेंगे कि सिर्फ आपने बाबर आजम के ऊपर बाउंसर्स रखने और बाबर आजम की विकेट हमें लेके देनी है, क्योंकि सिर्फ यही तो प्लेयर है पूरी पाकिस्तान टीम में। अगर इसकी विकेट हमें मिल जाती है तो फिर हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हिसाब हो गया कि बाबर आजम अभी खेले बगैर ही अनफिट हो गए। अब सोचना ये है, जिसकी हम लोग सारी ज़िंदगी फिक्र करते रहे हैं, कि अब बाबर आजम ये वाहिद ऐसा प्लेयर था जो हर मैच में रन्स करता था और पाकिस्तान टीम टोटल बड़ा ज़बरदस्त करती थी। क्या अब ऐसे प्लेयर्स हैं हमारे पास कि बगैर बाबर आजम के हम जीत सकेंगे? अगर जीत सकेंगे तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं जीत सके या बहुत बुरी परफॉर्मेंस हुई, फिर आपको सब पता चल जाएगा कि हमारी पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो कहाँ पे खड़ी हुई है, या हमारे पास पाकिस्तान के पास कोई ऐसे टैलेंटेड प्लेयर नहीं है बाबर आजम के अलावा कि अगर बाबर ना हो तो हम इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल सकें, इतना अच्छा परफॉर्म कर सकें। उसके अलावा एक और ख़बर ये है कि शादाब खान जो हैं, वो जो अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो सीरीज़ खेली गई थी उसमें भी उनको शायद कुछ ग्रॉइन इंजरी का कोई प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से वो मैचेस नहीं खेल पाए थे। लेकिन यहाँ से वो चले गए न्यूजीलैंड, वहाँ पे कुछ उन्होंने प्रैक्टिस की, एक आध दिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर कर रहे हैं। अब देखना ये है कि बाबर आजम तो अब बिल्कुल नहीं खेल सकते। क्या शादाब अगर प्रॉपर फिट होते हैं तो क्या वो T20 का मैच खेलेंगे, T20 की सीरीज़ खेलेंगे? क्योंकि वो वाइस कप्तान है, वो कप्तानी करेंगे। अगर वो नहीं खेलते तो फिर कौन कप्तान होगा? क्योंकि क्योंकि जो 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 मैं समझता हूँ तो फिर तो अहमद वसीम कप्तान बनते हैं। उन्हीं को बनना चाहिए, क्योंकि जो अभी जो PSL भी ख़त्म हुआ उसमें भी उन्हीं की कप्तानी में जो कराची किंग की टीम है जीती। तो हो सकता है फिर अहमद वसीम को ही कप्तान बनाया जाए। एक और ख़बर ये कि पाकिस्तान शाहीन्स ने जो अपने फोर डे मैच खेलना था न्यूजीलैंड ए के साथ, उसमें भी इमामुल हक ने वहाँ खेलनी थी, तो इमामुल हक भी अनफिट हो गए हैं। उनको भी 12 दिन का शायद रेस्ट दिया गया है। उनको लेफ्ट थंब में उनको कोई फ्रैक्चर हुआ है, थ्रोइंग करते हुए, या कोई भी रीज़न हो सकता है, उनको बॉल लगी है। तो जो इंजरीज़ का प्रॉब्लम है या जो बुराई आई हुई है पाकिस्तान टीम के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा आई हुई है। अब इस बुराई से किस तरीके से निकलना है ये अब हमने देखना है। मिसबाह उल हक आपके सामने है, वो पहले पहले ही कह चुके हैं अपने इंटरव्यू के अंदर कि हमें बड़ी प्रॉब्लम्स होनी है, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस भी इतनी ज़्यादा हमारे पास नहीं, हम नहीं कर सके। एक जगह अगर आप जाते हैं तो कम से कम 3 से 4 हफ्ते की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन वो तो नहीं मिली। 1 डेढ़ हफ्ते की प्रैक्टिस से उस तरीके से तो हम नहीं कर सकते। लेकिन बुराई बुराई चल रही है पाकिस्तान टीम के ऊपर। अब देखना ही है, क्योंकि बाबर आजम जाहिर सी बात है दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, T20 क्रिकेट का सेकंड नंबर पे है। जिस तरीके से लोग विराट कोहली को देखना चाहते हैं बैटिंग करते हुए, उस तरीके से बाबर आजम को भी लोग देखना चाहते हैं बैटिंग करते हुए। जितना स्टाइलिश वो प्लेयर है, जितना अच्छा वो खेलता है, जितनी अच्छी उसने अपनी बैटिंग इम्प्रूव की है, जितना जितना कॉन्फिडेंस उसके अंदर है, और जितना
ट्रू बैटिंग पिचेस के ऊपर जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, जिस तरह उसने शॉट्स अपने डेवलप किए हैं, एक्स्ट्रा कवर्स जो खेलता है, बैकफुट पंच जो खेलता है, मतलब जब वो खेलता है वो सबसे अलहदा नज़र आता है। इसीलिए दुनिया मानती है, इसीलिए दुनिया के जो बड़े बड़े नाम हैं वो उसका नाम लेते हैं कि बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, उनकी नज़र में उनको लगता है कि इससे अच्छा प्लेयर कोई भी नहीं है। तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हुआ है T20 क्रिकेट के अंदर, क्योंकि स्पेशली T20 क्रिकेट के अंदर वैसे तो उसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन स्पेशली T20 क्रिकेट जो है वो हमेशा बहुत अच्छी खेलता है और उसकी एवरेज भी आपके सामने है। अब देखना ही है कि पाकिस्तान टीम जब T20 के मैचेस खेलेगी वो क्या जीतती है या हारती है, बाबर आजम के बगैर बैटिंग कैसी चलती है। ये जब T20 के मैचेस जो 18 दिसंबर को स्टार्ट होंगे फिर उस वक्त देखा जाएगा। न्यूजीलैंड के भी कुछ प्लेयर्स जो हैं वो जो पहला T20 होगा उसमें नहीं खेलेंगे। ये तो चले हमें थोड़ा सा एक रिलीव मिला था, लेकिन अब जो और बुराई आ गई हमारे ऊपर जो बाबर आजम की सूरत में, अब वो जो है वो बहुत पाकिस्तान उसमें प्रॉब्लम में आ जाएगा। उसके अलावा रिजवान भी इतना अच्छा T20 में परफॉर्म नहीं कर रहे। हैदर अली का भी कुछ पता नहीं है वो कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो अपकमिंग है। खुशदिल शाह ने कुछ इनिंग्स नीचे के नंबर्स पे आके उन्होंने परफॉर्म किया है। हफीज़ जो हैं, हफीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा बाबर आजम के ना होने से, क्योंकि हफीज़ जो है काफ़ी टाइम से T20 क्रिकेट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास जो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं हैं कि अगर हमारे हम रिप्लेस भी करना चाहें तो हमें कोई फ़िक्र ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि बाबर आजम जो है वो अनफिट हो गए हैं। लेट्स सी, देखते हैं कैसी रहती है पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस विदाउट बाबर आजम। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप लोग लास्ट बात, आप लोग क्या समझते हैं कि बाबर आजम के बगैर पाकिस्तान टीम की जो बैटिंग लाइनअप है वो कैसा परफॉर्म करेगी? अल्लाह हाफिज़।